हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। फरवरी के सेकंड वीक से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी कोई ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हाँ जल्द ही हो जाएंगे। क्योंकि देखो, हमारा जो कॉलेज है ना, हमारे कॉलेज के ग्रुप पर सर ने एक मैसेज सेंड किया था, एक पूरी पिक्चर दिखाई थी। 17 जनवरी से 22 जनवरी तक इसके एग्जाम फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के और जिन भी बच्चों के बैक के एग्जाम होंगे, लाइक जिन्होंने पहले सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया होगा, उनकी 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में अगर कम नंबर आए होंगे, या मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो बैक लग गई होगी, तो उनके बैक के एग्जाम भी हमारे साथ ही होंगे। तो सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के और जो बैक के एग्जाम है वो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखो, मैं आप सभी को इधर साइड में पिक्चर भी दिखा दूंगी। ये मेरे कॉलेज की पिक्चर है जो सर ने भेजी थी हमें की। और जो एक चीज और आप याद रखना, बीटीसी के जो एग्जाम होते हैं, इसमें जो एग्जाम फॉर्म फिल किया जाता है बीटीसी में, वो कहीं कैफे जाकर नहीं कराया जाता। आपके यहाँ होता हो तो शायद मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा होता है। जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होता है, उसी कॉलेज में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। कुछ अपना फोन नंबर तो नहीं, मतलब ये सभी चीजें लगती हैं। देखो, आपके फोटो वगैरह लगेंगे और अगर आपकी फीस नहीं जमा है तो आपकी फीस भी मांगेंगे वो सभी। तो फीस वगैरह होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से लगेंगे, 10th 12th जो भी चीजें लगती होंगी वो सब चीजें लग जाएंगी वहां पर। तो आपका जो एग्जाम फॉर्म होता है वो स्कूल वाले, मतलब आपके कॉलेज वाले ही फॉर्म फिल करा के अपने आप से ही डाइट में भेज देते हैं। जो भी आपके स्कूल कॉलेज का जिस भी डाइट से आप रिलेटेड होंगे, मेरा शायद मवाना डाइट से होगा क्योंकि मैं मेरठ वाली साइड से हूँ। तो देखो, हमारे एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं। अभी 1-2 दिन में मैं भी अपना फिल कराने वाली हूँ, क्योंकि 22 तारीख जो है लास्ट डेट है। तो टाइम से अपना फिल करा देना, क्योंकि ये बाहर से नहीं फिल होते। जैसे आप बीएड करते हो तो जब एग्जाम फॉर्म आते हैं तो हमें बाहर से जाकर फिल कराने पड़ते हैं, उसकी एग्जाम फीस भी लगती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता बीटीसी में आपको उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन जहाँ पर कराया था आपने, वहीं पर जाकर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देना। वो आपका खुद से ही एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद आपको पता चल जाता है कि किस तरह से होगा। क्योंकि और जब आपका एडमिट कार्ड भी आता है ना बीटीसी में, जब आपका एडमिट कार्ड आता है, आपको एक बार वो एडमिट कार्ड ले जाकर ना चेक भी कराना होता है अपने उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपसे आपका मतलब एडमिशन हुआ है, जिस कॉलेज के अंदर, उसी कॉलेज के अंदर सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से चीजें हो रही है। और रही बात, देखो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि दीदी बीटीसी में इस तरह के काम होते हैं क्या, कुछ टीचर्स हेल्प कर देते हैं क्या, एग्जाम सेंटर वहीं रहता है क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना भाई, ये 2025 चल रहा है, कहाँ जी रहे हो आप सभी। मतलब सबसे पहली बात, कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर है मतलब एक दूसरे से बात कर लेते हैं या फिर टीचर्स कुछ बता देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीटीसी हो चाहे फिर बीएड हो, दोनों में ही सेंटर बाहर जाता है। बीएड के टाइम पर भी हमारा सेंटर बाहर गया था, बीटीसी में भी मेरा सेंटर बाहर गया था। एक्चुअली में मेरा जो कॉलेज था उससे तो बहुत ही दूर जाता है, इतनी दूर जाता है आपका सेंटर। और सभी एकदम मतलब बिल्कुल एकदम न्यू सा होता है और बहुत ही अच्छी मतलब व्यवस्था करी होती है कि ताकि बच्चे थोड़ा दूर दूर बैठे हैं। ऐसा नहीं है, एक ही रूम के अंदर 2-3 इन्विजिलेटर होते हैं ताकि बच्चे चीटिंग वगैरह ना करें, ये सब चीजें ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपका सेंटर हमेशा बाहर जाएगा। स्पेशली अगर एक बार को बीएड में हो भी सकता है कि आपका उसी कॉलेज में हो जाए, लेकिन बीटीसी में कभी नहीं होता। वही बीटीसी में तो हमेशा सेंटर आपका बाहर भेजते हैं, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो इस तरह का होगा, मतलब जो सेंटर होगा हमारा बाहर जाएगा। एग्जाम का मैंने बता दिया है कि देखो जल्द ही हो जाएंगे अब तो एग्जाम, जहां तक मुझे लगता है कि शायद 10 फरवरी के बाद स्टार्ट ना हो जाए एग्जाम। वैसे ये ना इस बार ही हो रहा है कि हमारे एग्जाम जो है जल्दी हो रहे हैं, नहीं तो अगर मैं अभी भी यूट्यूब पर या कहीं पर भी सर्च करती हूँ तो हमेशा एग्जाम एग्जाम जो होते हैं हमेशा सेकंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के मार्च में जाकर होते हैं, लेकिन इस बार जल्दी हो रहे हैं ये। और ये भी बोला जा रहा है अगर नहीं हुए ना फरवरी में, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गई और नहीं हुए, फिर तो ये मार्च के भी बाद होंगे। क्योंकि शायद चीजें चल रही हैं, जैसे भी आप सभी को भी पता है कुंभ वगैरह चल रहा है और भी सभी चीजें चल रही हैं, तो शायद इस वजह से हो सकता है। बाकी मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कितने नंबर थे, तो मैं एक बार आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर बता देती हूँ। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट वगैरह देखते हैं कि कौन से कितने कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कितने सब्जेक्ट हैं, वो सभी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर बता देती हूँ। तो देखो, मैं खुश हूँ, मैं मतलब जितने भी नंबर आए ठीक है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा था उतने ही नंबर आए हैं। मतलब दुख तो आपको तब होता है ना कि जब आप बहुत सारा पढ़ते हो लेकिन नंबर कम आते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाई कम था तो नंबर भी कम आए, इसलिए मैं अपने नंबर से सेटिस्फाई थी। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके दीदी नंबर कम है, तो देखो मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा था उतने हिसाब से ठीक आए। और कुछ मेरी राइटिंग भी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप सबने भी देखी है, तो इतने ही नंबर आए थे मेरे। बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में पहली जो बुक होती है ना बाल विकास की, उसमें मेरे नंबर आए थे 50 में से 41 नंबर। सेकंड बुक होती है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसमें मेरे नंबर आए थे 50 में से 28। तीसरी बुक होती है विज्ञान की, विज्ञान में मेरे आए थे 25 में से 22 नंबर। और फोर्थ बुक होती है गणित की,
25 में से 23 नंबर आए थे। और 5वीं थी सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान के अंदर 50 में से 39 नंबर आए थे। और छठी बुक थी हिंदी की। हिंदी के अंदर 25 में से मतलब 21 नंबर आए थे। 7वीं बुक थी संस्कृत की। इसमें भी 25 में से 18 नंबर आए थे। और 8वीं बुक थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर मेरे 25 में से 18 नंबर आए थे। और 8 ही बुक्स होती हैं। देखो बुक्स तो कंप्लीट हो चुकी हैं, बुक्स 8 होती हैं। सभी के नंबर मैंने आप सभी को बता दिए। जो रिटर्न एग्जाम होता है, देखो मुझे ना कुछ कमेंट्स भी आए थे कि दीदी एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, रिटर्न मोड में होता है। तो देखो ये बीटीसी है, बीटीसी हो या फिर बीएड हो, दोनों में ही जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव मोड में नहीं होता, वो होता है रिटर्न एग्जाम। आपका पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव, आपको एकदम निबंध टाइप से लिखनी होती है ना, इस टाइप का एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। 1-2 मतलब 4-5 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव के। बाकी आपका पूरा एग्जाम जो है रिटर्न एग्जाम है। आपको लिखना है साइड में, मतलब जो पूरी एक कॉपी मिलती है ना। तो बीटीसी के अंदर ना हमें लंबी वाली कॉपी नहीं मिलती, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली कॉपी नहीं मिलती, वर्टिकल लंबाई में ज्यादा मिलती है। मतलब इस तरह की कॉपी मिलती है हमें, जैसा ये है ना, इस तरह के पेजेस होते हैं और अच्छे से लिखना होता है। मैं तो हमेशा इस तरह से लिखा था कि साइड में जो होती है लाइनिंग वगैरह खींचकर दोनों साइड से थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि थोड़े नंबर ठीक आ जाए, इसलिए थोड़ा सा लिखा था। देखो 8 सब्जेक्ट हो गए कंप्लीट। उसके बाद शारीरिक शिक्षा कला विज्ञान का भी एक होता है कि इसमें इंटरनल आपको नंबर देते हैं, टीचर्स वगैरह देते हैं। तो इसमें मेरे नंबर 50 में से 43 नंबर रखे हुए थे। इंटर्नशिप में मेरे 100 में से 96 नंबर आए थे। और वीवा यानी कि प्रैक्टिकल में 100 में से 95 नंबर मेरे रखे हुए थे कॉलेज वालों ने, जो मेरा वीवा हुआ था। उसके बाद इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल मैं आपको इधर साइड में दिखा दूंगी। इंटरनल जो नंबर होते हैं कॉलेज वाले अपने बेस पर ही रख देते हैं, जितना उनका मन करता है, क्योंकि हमसे तो ना ही उन्होंने एग्जाम लिया था और ना ही हमसे कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे। जो इधर साइड वाले नंबर है ये उन्होंने अपने पास से रखे थे। बाकी इंटर्नशिप के 96 नंबर इंटर्नशिप करनी पड़ती है। और वीवा जो होता है प्रैक्टिकल, इसके लिए बाहर से एग्जामिनर आते हैं। तो इसलिए इन दोनों चीजों के नंबर एकदम वो है कि जो हमने खुद से पाए हैं। लेकिन ये इंटरनल नंबर कैसे किस आधार पर रखे हैं ये मुझे नहीं पता होता, ये अपने आप ही रखते हैं वो लोग। तो मेरा टोटल बना था 676 800 में से। तो मेरी जो परसेंटेज बनी थी वो 84.5% मेरी बनी थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बीटीसी के। तो बस ऐसा ही था, इतना ही मैंने पढ़ा था, इतने ही मेरे नंबर आए थे। बाकी देखो अभी बात कर लेते हैं बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर की। अभी तो मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं आई हैं। देखो मतलब ऐसा है कि बस अभी मैंने बुक्स मंगाई नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएंगे। मुझे लगा था कि मार्च वगैरह में होते हैं हमेशा, तो इस बार भी थोड़ा लेट ही होंगे एग्जाम। तो इसलिए मैंने बुक्स वगैरह नहीं मंगाई थी। लेकिन हाँ, अब 1-2 दिन में बस मैं मंगाने वाली हूँ अपनी बुक्स पापा जी से बोलकर। और रही बात कि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आप किस चीज से पढ़ते हो, ऑनलाइन क्लास कहाँ से लेते हो, पेड बैच ले रखा है क्या, ये वो। मतलब इतना सारा कौन करता है भाई, मतलब कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लूँ और उसके बाद पेड बैच भी लूँ और बुक्स भी लूँ, इतना कौन करता। मैंने तो सिर्फ आप सभी को मैंने दिखा दी थी, राजन सीरीज मंगाई हुई थी, इनको मैंने पढ़ा था 10-15 दिन के अंदर अपना कंप्लीट किया और इसी से एग्जाम दिया था। और इस बार भी मैं ऐसे ही पढ़ने वाली हूँ। अपनी जो ये राजन सीरीज आती है इनको ही मैं मंगाऊंगी और इनसे ही अपनी तैयारी करूंगी। बाकी अगर आपको मंगानी है, कुछ गाइड भी आती है। देखो जिस तरह से हमारी राजन सीरीज होती है ना, ये छोटी छोटी से हर सब्जेक्ट की अलग बुक होती है। लेकिन गाइड क्या है, जैसे ये 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट को कंबाइन कराकर एक बुक बना देते हैं, उसको ये गाइड बोल देते हैं। तो बस आप जो भी मंगाना चाहो वो मंगा लेना। गाइड में सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे आपको 8 के 8। और जो इंडिविजुअल जो बुक है, जैसे कि राजन सीरीज हो गई या इस तरह की कोई और सीरीज हो गई, उनमें आपको अलग अलग दे देते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी एक बार आप देख लेते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, कि जो कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। एक बार ये सभी चीजें देख लेते हैं। तो बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक बार थोड़ा सा बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देख लेते हैं। क्योंकि अभी हम तैयारी करने वाले हैं। आई होप आप में से काफी सारे लोगों ने तो अपनी तैयारी करना भी शुरू कर दी होगी, लेकिन मेरी अभी बुक्स नहीं आई है, 1-2 दिन में आ जाएगी, तब मैं अपनी तैयारी करना शुरू करूंगी। अभी तक मैं अपने अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मोस्टली सभी लोग जो भी बीएड या बीटीसी करते हैं वो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो मैं भी अपनी यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन अभी अपना बीटीसी का पढ़ना शुरू करना पड़ेगा हम सभी को। तो देखो इधर मैंने सब्जेक्ट लिख दिए हैं, ये 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और शिक्षा। सेकंड सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इस तरह का एक सब्जेक्ट होता था, बीएड में भी होता था। थर्ड सब्जेक्ट है विज्ञान। फोर्थ सब्जेक्ट है मैथ। 5वां है सामाजिक अध्ययन और 6ठा है हिंदी। 7वां है इंग्लिश। तो इंग्लिश लग रहा है मुझे इस बार का थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बाकी ये सभी सब्जेक्ट नॉर्मल है। विज्ञान मैथ आसान है, सामाजिक अध्ययन ठीक है, हिंदी काफी आसान है, मतलब मैंने देखी नहीं है, लेकिन पिछली बार भी हिंदी आसान थी और सामाजिक अध्ययन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ चीजों को देखकर। बाकी जो इस बार मुझे डिफिकल्ट वाला पार्ट लग रहा है वो है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेरी पहले ही थोड़ी वीक है। हिंदी मीडियम स्कूल से ही मेरी पूरी कंप्लीट पढ़ाई हुई है, तो इंग्लिश मुझे थोड़ा सा इंग्लिश का डर है तरह से बताऊं तो देखो इधर मैंने प्रश्न लिखे हुए, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और शिक्षा,
इससे 40 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है विज्ञान, विज्ञान के 18 क्वेश्चन आएंगे। गणित के 18 क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक अध्ययन के भी 40 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के 18 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के भी 18 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन 40, 40, 18, 18, 40, 18, 18 ये कितने कितने में डिवाइड होते हैं एक बार ये देख लेते हैं। ये जो 40% है ना, इसमें से 15% तो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे, 15 क्वेश्चन अति लघु होंगे और 15 क्वेश्चन लघु होंगे। जो वस्तुनिष्ठ होते हैं इसमें तो सिर्फ टिक लगाना होता है राइट या रॉन्ग का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होंगे, सेकंड जो होते हैं अति लघु, इसमें जो भी आप आंसर लिखोगे ना उसको एक लाइन में ही लिखना है। आप मतलब ऐसा ही क्वेश्चन होता है इस टाइप का, 1 से 2 लाइन में ही लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखना, टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर अदर चीजें करने के लिए टाइम नहीं बचता, क्योंकि पेपर आता है लेंथी, टाइम मिलता है कम। और फिर इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। इसको हम ज्यादा से ज्यादा 1 पेज में या 2 पेज में लिख सकते हैं, जितना आपको लगता है उतना। 1 पेज मुझे लगता है कि एनफ है इसके लिए 1 पेज, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 अति लघु होंगे और 10 क्वेश्चन लघु के आएंगे। फिर आता है विज्ञान, विज्ञान के अंदर 18 क्वेश्चन होते हैं। 18 के अंदर 5 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन अति लघु होंगे और 7 क्वेश्चन लघु होंगे। इसके बाद मैथ आता है, मैथ के भी 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 6 क्वेश्चन अति लघु होंगे और 7 क्वेश्चन लघु के आएंगे। सामाजिक अध्ययन के 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 अति लघु के होंगे और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी के 18 क्वेश्चन आते हैं। 18 क्वेश्चन में से भी 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 6 क्वेश्चन अति लघु के होंगे, 7 क्वेश्चन लघु के होंगे। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में 18 क्वेश्चन होंगे, 5 वस्तुनिष्ठ हैं, 6 अति लघु हैं और 7 लघु हैं। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, ये होता है कि 15 जो 5 नंबर है ना, इसमें मोस्टली सभी लोग 4 नंबर तक आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट होते नहीं है, इसलिए 5 नंबर तो यहाँ से आपके सभी के हो ही जाते हैं, 4 से 5 नंबर। इसके बाद आता है अति लघु। अति लघु में क्योंकि एक ही लाइन का पूछा होता है क्वेश्चन, इस टाइप का छोटा सा होता है कि जैसे ताजमहल कहाँ पर है, उसका ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका एक ही वर्ड में आंसर बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, इसलिए ये भी इजी हो जाते हैं। ये थोड़े से करते हैं गड़बड़, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें लिखना पड़ता है और टाइम मिलता है पेपर्स के अंदर कम। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना, वो 1 नंबर का होगा। अति लघु होंगे, ये भी 1 नंबर के होंगे। लघु जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के होंगे। अब आप खुद ही देखो, इसमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आपको कितना लिखना होगा। 15 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 15 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, ये 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो जितने भी क्वेश्चन है ना वस्तुनिष्ठ, यहाँ पर भी 15 जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर के होंगे, ये जो 15 क्वेश्चन है ये भी 1 नंबर की, और लघु जो क्वेश्चन है 2 नंबर के। यानी कि इंडिविजुअली मुझे सभी को बताने की जरूरत नहीं है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, अति लघु जो क्वेश्चन है ये भी 1 नंबर के होंगे, लघु जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के होंगे। टोटल इस तरह से होगा। ये 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से इंग्लिश पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा लगता है मुझे कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट एक सब्जेक्ट है। बाकी ये सभी चीजें हो जाएंगी। ये थोड़ा सा मुझे नवीन सब्जेक्ट लग रहा है। नवीन सब्जेक्ट मतलब कुछ नया सा लग रहा है, शायद हमने इतना ज्यादा ना पढ़ा उसके बारे में पहले, लेकिन विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, ये सभी चीजें हो जाएंगी। ये 3 सब्जेक्ट जो मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं वो है फर्स्ट, सेकंड और ये 7th वाला सब्जेक्ट इंग्लिश का। ये 3 सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि जिसमें थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।